जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का ये जो हमारा वीडियो है चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज का ये दूसरा वीडियो है। इसके पिछले हमने पहला वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, उसके कंडीशन क्या होता है, ये सब हमने आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया था। और आज का ये जो वीडियो है हमारा दूसरा है, इसमें हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल हमारा दिया गया है 2023 और 2019 से पूछा गया सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एक त्रिभुज दिया है जिसमें A और B का मान 6 कड़ी में 3 है, B और C का मान 6 है और A और C का मान 12 है। पूछा कि इसका मान है A और B, कोण B का मान बताना है। यानी कि ये जो कोण है ये कोण क्या आएगा, इसका मान हमको बताना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वह होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए कर्ण क्या है हमारा, ये जो हमारा कर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की कर्ण होती है, और ये क्या हमारा बेस यानी कि आधार हो गया, और ये क्या हमारा लंब है। ठीक है, ये हो गया हमारा लंब। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है 12 है, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना हमारा 6 कड़ी में 3, 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब हमारा कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 12 का स्क्वायर 12 गुणे 12, तो कितना हो जाएगा 12 गुणे 12 144 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 144 बराबर 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, देखिए 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे क्या, 6 कड़ी में 3 इंटू 6 कड़ी में 3। तो इसका पहले इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा, गुणे फिर कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो 3 आ जाएगा। 36 का फिर गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा 3 6 का 18 की 8, हासिल कितना 1, 3 तरीक का 9 1 10, यानी कि हमारा कितना आएगा 108 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे, दोनों का फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटू है, तो 6 का 6 गुणा हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 आएगा, 3 और 36 का गुणा करेंगे तो 108 आ गया। फिर प्लस है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। अब इसको जोड़िए 144 बराबर 6 और 8 कितना होता है 14 की 4, हासिल 1, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 1 हासिल हुआ तो 4 आ गया, 1 है तो 1 आ गया। ठीक है, कितना आया 144 बराबर 144, यानी कि देखिए पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएं तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 144, कर्ण का स्क्वायर बराबर आया हमारा किसके, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, यानी कि 6 कड़ी में 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर को जोड़ने पे हमारा क्या आ गया, कर्ण का स्क्वायर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। किसमें, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, और कोई कोण होगा तो उसमें लागू नहीं होता है। यानी कि ये जो b का मान आएगा हमारा क्या आएगा, समकोण आएगा, यानी कि 90 अंश आएगा। कड़ी में b का मान, कोण b का मान कितना आ जाएगा हमारा 90 अंश आएगा। 90 अंश इसलिए आए क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। तो ये था हमारा पहला सवाल, जो कि इसका आंसर आ गया है 90 अंश। अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा सवाल। देखिए दूसरा जो सवाल है, दिए गए चित्र में, यानी कि जो चित्र है त्रिभुज का, त्रिभुज ABC के आधार क्या है, BC के समांतर रेखा DE खींचा गया, BC के समांतर DE खींचा गया है। यदि DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर, D और B का मान कितना है हमारा 7.2 सेंटीमीटर, A और E का मान, AE का मान कितना है 1.8 सेंटीमीटर, और E और C का मान, EC इसका मान हमको दिया है 5.4 सेंटीमीटर, और
ए डी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ए और डी इसका मान हमको पूछा ये क्या आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग। यदि कोई त्रिभुज होता है, ठीक है, कोई त्रिभुज दिया हमको और जो उसका आधार होता है उसी के समांतर यदि कोई रेखा त्रिभुज को काटेगी तो हमारा जो त्रिभुज की जो रेखा काटेगी तो हमारा एक कंडीशन लागू होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और डी जो होता है इस वाली भुजा बटे ए वाली भुजा, यानी कि ए डी बटे क्या आ जाएगा डी बी। ठीक है, ये वाली भुजा बटे दूसरा वाली भुजा इस रेखा की, फिर बराबर क्या आ जाएगा ये वाला भुजा ए ई बराबर बटे ई और सी। ठीक है, क्या आ जाएगा ए ई बटे ई और सी। जब देखिए अब क्या करते हैं, जब कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज दिया है और उसमें बराबर एक समांतर रेखा किसी त्रिभुज को काटती है तो हमारा जो कंडीशन हो जाएगा, एक फार्मूला बनेगा ए ई ये वाली भुजा बट्टे ये वाली भुजा बराबर ए ई बट्टे क्या आ जाएगा ई और सी। ठीक है, ये कंडीशन लागू होगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो फार्मूला आ गया अब इस पे मान रखिए। देखिए ई ये क्या है डी और बी, डी बी इसका मान दिया 7.2, ए और डी इसी का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए और डी बटे डी बी कितना हमारा 7.2 बराबर ए और ई का मान है 1.8 बटे ई और सी का मान है 5.4। ठीक है, अब क्या करेंगे ए डी का मान निकालेंगे, यहाँ से ए और डी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा। देखिए सबसे पहले 1.8 बटे क्या है 5.4, ये हो गया हमारा 18 हो गया। देखिए दोनों दशमलव सेम जगह पे है ना, एक अंक पे यहाँ पे एक अंक पे यहाँ पे, तो दशमलव हमारा क्या हो जाएगा हट जाएगा दशमलव। ठीक है, दशमलव हट गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे 18 से काटेंगे, 18 कम 18 तो यहाँ कितना होता है 54 होता है, तो कितना आ जाएगा 1/3। अब 7.2 का 1 में गुणा हो जाएगा तो ए डी बराबर आ जाएगा 7.2/3। तो ए डी बराबर कितना आ जाएगा 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 बचे 1 12 दशमलव लगाएंगे बीच में 3 चौके 12 कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हमारा ए और डी का मान कितना आ गया हमारा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारी सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा सा सवाल था। बस क्या था कि इसमें दिया है कि बीसी के समांतर डीई है। जब समांतर कोई रेखा किसी त्रिभुज को काटती है तो उसका ये फार्मूला बनेगा। ये जो हमारे कंडीशन आ जाएगा इसी फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे सवाल को हल करेंगे। देखते तीसरा सवाल है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज होगा। ठीक है, ये सवाल हमारे 2023 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, जो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाए थे, पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या था हमारा सबसे बड़ी भुजा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर क्या जाएगा ये जो दोनों संख्या यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बड़ी भुजा क्या है हमारा 5 है ना, बड़ी भुजा का स्क्वायर 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 का 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्या 5 गुणे 5 यानी कि 25 बराबर 9 प्लस 16 कितना होता है 25 होता है। ठीक है, ये दोनों क्या आ गया हमारा बड़ी भुजा बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ यह त्रिभुज हमारा कौन सा होगा समकोण त्रिभुज होगा। हमने आपको बताया था कि यदि कोई त्रिभुज है जिसका कर्ण का स्क्वायर मान लीजिए ए बी सी है, कर्ण क्या हो जाएगा हमारा ए सी हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी आधार का स्क्वायर प्लस लंब क्या है बी सी का स्क्वायर। ये यदि बराबर रहेगा तो ये त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताना था, देखिए तो वह त्रिभुज होगा तो त्रिभुज हमारा क्या आ जाएगा त्रिभुज समकोण होगा, त्रिभुज समकोण होगा। ठीक है, ये था हमारे सवाल का आंसर। तीसरा सवाल हो गया, देखिए जो इस वीडियो का अंतिम सवाल है चौथा सवाल, चित्र में डीई यानी कि डीई समांतर बीसी के यदि ए डी बराबर यक्स, ए और डी बराबर क्या यक्स है, डी और बी बराबर यक्स माइनस 2 है, ए और ई का मान है यक्स प्लस 2, ई और सी का मान कितना दिया है यक्स माइनस 1।
तो यक्स का मान हमको बताना है क्या आएगा। देखिए जो दूसरा सवाल हमने बताया था ठीक उसी तरह ये भी सवाल है। यदि एक त्रिभुज है, इसको कोई समांतर रेखा काटती है, एक रेखा कोई काटती है जो कि बीसी के समांतर हो, तो जो कंडीशन होता है क्या होता है, ए डी बटे क्या हो जाएगा डी बी। ठीक है, ए डी बटे क्या हो जाएगा डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, ए ई बटे क्या हो जाएगा ई सी। अब देखिए ए और डी का मान क्या है, ए डी का मान यक्स है, तो यक्स बटे डी बी कितना यक्स माइनस 2 बराबर ए ई कितना हो गया यक्स प्लस 2 बट्टे ई सी कितना हमारा यक्स माइनस 1। अब इस समीकरण को हल करेंगे, जो यक्स का मान आएगा वही हमारे सवाल का आंसर होगा। तो इसको देखिए यक्स माइनस 1 का यक्स में गुणा हुआ है, तो सबसे पहले यक्स का यक्स में गुणा हो जाएगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, यक्स के एक में गुणा होगा तो यक्स आएगा बराबर। फिर अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यक्स का यक्स में गुणा हो जाएगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यक्स का 2 में गुणा होगा तो प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 2 का यक्स में गुणा होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 का प्लस 2 में गुणा होगा तो माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2x से प्लस 2x से कट जाएगा तो बचेगा क्या यक्स स्क्वायर माइनस यक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे हम। देखिए ये क्या है यक्स माइनस 2 का गुणा यक्स प्लस 2 में करना है, यक्स माइनस 2 का गुणा यक्स प्लस 2 में करना है। ये फार्मूला हो गया हमारा क्या ए माइनस बी ए प्लस बी, एक क्वेश्चन ए माइनस बी एक क्वेश्चन ए प्लस बी क्या होता है इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, आप जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर माइनस 4, ये प्लस माइनस कट गया तो माइनस एक्स बराबर माइनस 4 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा यक्स बराबर प्लस 4 जाएगा हमारा सेंटीमीटर में। तो जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल था, इसका आंसर आ चुका है, यक्स बराबर क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। तो ए और डी का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर देखिए डी और बी का मान कितना है, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 प्लस 2 कितना 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, हो गया ये हमारा क्या अंतिम सवाल। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उन्हें सब्सक्राइब करा सकते हैं चैनल को। थैंक यू।